सकते हो हम लोग पहुंच गए हैं अभी कॉलेज में। लेकिन तू स्लीपर पहन के जाएगा और सर पे एक बटन खोल के जाएगा। ड्रोन और रॉकेट उड़ाने वाला इसरो के साइंटिस्ट 5-4 अक्टूबर को यहीं आएंगे। 2003 में चुनाव नहीं होता और अविनाश सेठी और ऐसे 100 लोगों पर प्रतिबंध लग जाता है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि देख सकते हो अभी मैं हूँ हॉस्टल में और अभी मेरे को जाना है कॉलेज। तो फिलहाल अभी जो कि मैं सो के उठ चुका हूँ, तो चलो चलते हैं फटाफट से कॉलेज। मैं होता हूँ रेडी, तो मिलता हूँ आपको सीधा रेडी होके। तो चलो फाइनली जो मैं अभी रेडी हो चुका हूँ, तो चलता हूँ फटाफट से कॉलेज और आप लोगों को दिखाता हूँ आगे का सीन क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग इससे पहले वाले क्लिप में देखे होंगे कि वो था फ्रंट कैमरे का और ये है बैक कैमरे का। तो आप लोग बताओ कमेंट में कि कौन सा एंगल जो है मेरे ऊपर सही दिख रहा है, मेरे फेस के ऊपर सही दिख रहा है। फिर उसी में वीडियो बनाऊंगा मैं, तो आप लोग मेरे को जल्दी से कमेंट में बताओ। चलो मैं चलता हूँ कॉलेज। तो देख सकते हो बाहर का मौसम कुछ अभी ऐसा है, धूप है बहुत तेज और वहाँ पर जो है देख सकते हो काम चल रहा है। देख सकते हो हम लोग पहुँच गए हैं अभी कॉलेज में। यहाँ पर देख सकते हो कॉलेज का माहौल कुछ ऐसा है, देख सकते हो पूरा भी पूरा खचाखच भर गया कॉलेज। तो चलो जल्दी से चलते हैं अपन क्लास में। देख सकते हो गाइस हमारे व्लॉग में कौन आ गया है, सुबेल भाई। अब बदला ले रहा है, जानता है किस चीज का बदला ले रहा है। क्या है इसको नाम, मैं ज्यादा बोल दिया था। किसके बारे में बोला था रे? तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो मैं हूँ अभी ऑडिटोरियम में अपने कॉलेज के। देख सकते हो आप लोग मेरे पीछे यहाँ पर जो कि पूरा माहौल है अभी, और लाइट गोल हो चुका है इस बीच में। और भाई देख सकते हो वहाँ पर जो है एकदम तगड़े से गेम खेल रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है। तो चलो आगे दिखाता हूँ क्या होता है। देख सकते हो दोस्तों ये हैं हमारे सुपर सीनियर, है ना। सबसे पहले किसी को बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, पर्सनल कोई हटा दो भी हाथ को, तो 20 मिनट कम से कम अगर मेरे को दे पाओगे तो रुको, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सीनियर नाराज नहीं होगा, आप चले जाओगे। 20 मिनट तक रुक सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट काम नहीं है, झेल लोगे ना 20 मिनट पक्का। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मेरा यहाँ पर उपस्थित लगातार 28 साल बाद भी मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ। उसका एक ही रीजन है कि कोई बहुत बुजुर्ग आदमी होता है ना, मुखिया, जिसके उपस्थिति से सब जुड़ा रहता है। घर में माँ बाबूजी का रहना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काम में कुछ करूँ ना करूँ, करते सब यही लोग है काम, और आने वाले भविष्य में आप लोग काम करोगे। पर मेरा सीनियर यहाँ पर एक खड़े रहने से एक दबाव रहता है, एक परिवार का मुखिया है तो हमें को अच्छा काम करना है और जो ट्रैक बना हुआ उस ट्रैक पे अपने को चलना है। सबसे पहले बता दूं कि मैं यहाँ पर 96-97 में इस कॉलेज पे प्रवेश किया। पहले ही बताया, सीनियर्स लोग जो जानते हैं, ये ऑडिटोरियम हॉल भी नहीं था उस समय। सामने की बिल्डिंग जो आप दिख रही हो बिल्डिंग नहीं, 6-7 कमरे का वो कमरे वाला काम था। और जो ये बड़ी बिल्डिंग इस साइड में है, तो लेफ्ट की तरफ, वहाँ 2 कक्ष थे अंग्रेज जमाने के, जिसमें एक में प्रिंसिपल रूम डीपी वेपर कॉलेज था, एक लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल रूम था। लॉ कॉलेज उस समय नाइट में क्लासेस लगते थे एलएलबी के, तो वो भी कैंपस ही था। तो कुल मिला के इस महाविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो 7 कमरे और 2 अंग्रेज जमाने के कमरे थे और स्पोर्ट्स वगैरह के छोटे छोटे खपरे वाले रूम थे। शहर का 10-20% के आसपास या आसपास के कुछ लोग पास के मोहल्ले के ही रहते थे। एक कॉलेज एक हिसाब से ग्रामीण अंचल का ही कॉलेज था। ऐसा कोई ग्रामीण अंचल बोलने से उसको अदरवाइज मत लेना। एक बताया कि मैं कि यहाँ का जो ग्रोथ की स्थिति, और लास्ट ईयर और उसके पहले के ईयर की बात करूं तो सीएमडी कॉलेज का एडमिशन आज 2500 क्रॉस नहीं होता है। डीपी वेपर कॉलेज पिछले साल 5000 एडमिशन में था, पिछली बार 4200 एडमिशन में था, अभी कंटिन्यू एडमिशन रनिंग में है। और सीएमडी आज 1500 एडमिशन के ग्राफ में अभी रुका हुआ है। हम 2800-2900 भी पहुंच चुके हैं। मे बी पॉसिबिलिटी 4000 के आसपास अब पहुंचेंगे।
आज ये शहर का सबसे टॉप कॉलेज है। ग्रेजुएशन की बात करें तो नेट ग्रेजुएशन में पिछला पंचवर्षीय में भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इस कॉलेज को इंस्पेक्ट करके ए ग्रेड का कॉलेज बनाया, जो छत्तीसगढ़ इस संभाग का ए ग्रेड का कॉलेज ये एकमात्र है। दूसरे ग्रेजुएशन में भी हम ए ग्रेड पे आते हैं। मैं जब प्रवेश किया 96 में, तब की बात किया, उसके पहले मैं शेड्यूल पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट था, पॉली करके आया। माइनिंग सर्वेइंग में मैं वहां से डिप्लोमा किया, उसी के बेस पे आज इससे मैं जॉब में भी हूं। जब मैं आया तब का कंडीशन यहाँ बहुत स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। एक घटनाक्रम आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर में मैं प्राइवेट स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर में रेगुलर प्रवेश किया। तो वो जो 6-7 कमरे बोल रहे हैं, उसमें एक कमरे में हमारा भी क्लास लगा। पहला दिन का डे फर्स्ट मेरा, क्योंकि मेरा मोहल्ला भी इस इंस्टीट्यूशन के आगे कॉलेज के बैक में है, बहुत दूर नहीं, यहाँ से 200 मीटर पे मेरा घर है। तो नेचुरल है, 2 ग्राउंड था यहाँ पर, हाईकोर्ट बाउंड्री भी। मैं नए जनरेशन को ये परोस के नहीं दूंगा, इस नेगेटिविटी को मेरे खत्म करना। ये जनरेशन वाले बहुत कम लोग ये सोचते हैं। शायद मैं सौभाग्य से उस ग्रुप में मैं भी ऐसा था कि मेरा सोच था कि नहीं, जो मेरे साथ हुआ है मैं दूसरे को नहीं दूंगा। सेकेंड ईयर मैं भी पहुंचता हूं सीनियर होकर के, और मैं अगर मैं कोई बात बोल रहा हूं, इस बार मेरे से झूठ ना बोला है। फर्स्ट ईयर का लास्ट पेपर के दिन मेरे और मेरे टीम के कुछ लोकल मेरे सपोर्टर्स बहुत अच्छे थे, वहां के जो नामचिन्ह लोग हैं, 12 सीनियर एक ही दिन लास्ट पेपर में मेरे और मेरे टीम के द्वारा मार खाते थे। कोई रैगिंग का बदला लिया जाता है। उस दिन से प्रोटेस्ट शुरू होता है। ये स्थिति आती है कि मैं जब सेकेंड ईयर में पहुंचता हूं और रैगिंग का विरोध करता हूं, तो मेरे साथी जो है, कुछ लोग को छोड़ दो, वो गिनती में है, बाकी पूरा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सारे ब्रांच के लोग, वही परिपाटी का सोच है कि हम जूनियर्स को वैसा ही प्रताड़ित करेंगे। मैं वो प्रताड़ना को बहुत अच्छे से ऐसे भी नहीं बता सकता, एक उदाहरण देता हूं कि पूरी क्लास हम लोग पैदल पैदल सब लोग होते थे, तो डरे सर में देख करके हम लोग का चेहरा डरा हुआ, सर झुकाया हुआ, तो समझ में आता सीनियर को ये रास्ते भर में मार पड़ते जाता था। बोले तू मेरी बात मानेगा? बोला हाँ ठीक है। बोले चल मैं तेरे को स्कूटर से छोड़ता हूँ, सब स्कूटर ले जमाना था, तो स्कूटर से छोड़ता हूँ कॉलेज में, लेकिन तू स्लीपर पहन के जाएगा और सर का एक बटन खोल के जाएगा। मतलब मैं बताऊं, ये भावना तुम लोग नहीं समझ पाओगे, ये समझ पाओगे मैं नहीं कह सकता। वो मेरे लिए ना जैसे बहुत बड़ा गैंग लीडर, जैसे एसपी ऑफिस में हमला करने बोल रहे हैं मेरे को। मतलब इतना भयानक काम कि मैं एक बटन खोल करके अगर स्लीपर पहन के मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में घुस बच जाऊं, और बोले किसी सर झुका के बात मत करना, कोई सामने दिखता सर उठा के चलना तू। मतलब लिटरली बोल रहा हूं कि मेरे को आज शाम को बोले, कल सुबह तक मेरे को नींद नहीं आया होगा, पर मैं वो काम को किया। मेरे को समझ में आया कि पूरा सीनियर कंफ्यूज है कि वाकई में सीनियर ही कौन है कि बाहर ही है। मतलब सीनियर का हमारा बैचमेट है कि बाहर का है। देखो बहुत छोटा सा चीज है, लेकिन साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी मेरे को भी तुरही बनाना शुरू किया धीरे धीरे। सेकेंड ईयर आया, मेरे साथी लोग, दूसरे ब्रांच के लोग मेरा प्रोटेस्ट करना शुरू किए कि ये साला रैगिंग का विरोध करता, मार खा के ना यही एक होशियार बनता है। और मैं 1 साल तकलीफ और पाया सेकेंड ईयर में, लेकिन फाइनल ईयर पहुंचते पहुंचते आप जैसे बहुत सारे जूनियर्स यहाँ पर इकट्ठा हो, हम भी सैकड़ों की तादाद में वहां जूनियर्स आते थे। कौन सबसे ज्यादा फर्स्ट ईयर में हमको मारा है या मारने वाला है, कौन सबसे ज्यादा मारता है, हम उसको देखे भी नहीं, लेकिन उसका नाम को हम जानते थे, फलाना अनिल सिंह बघेल हमको बहुत मारता है, सतना का है, कंटिन्यू मारता है, बहुत मारता है सबको। हम उसको नहीं देखे थे, लेकिन हम जान रहे थे। तो कैसे पता चलता था? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जानकारियां बच्चों के पास अपने आप पहुंचता है कि कौन सीनियर हमको बचाता है। अविनाश नाम का बिलासपुर का है, कोई बचाता है भैया, वो कोशिश करता है बचाने को। मैं उनके बीच में ऑटोमेटिकली एक हीरो था। मैं इसको मैं एज इट इज मैं को अविनाश पर समझ, किसी और को अविनाश, ठीक है। वो 1 साल का प्रताड़ना, 1 साल का तकलीफ मैं भी झेला कि मेरे साथी भी मेरे विरोधी थे, लेकिन मैं फाइनल ईयर जब तक पहुंचा तो मेरा इतना बड़ा ग्रुप था, इतना बड़ा सपोर्टर था कि मेरे को खुद नहीं मालूम था कि इतने बड़े ग्रुप को मैं लीड करता हूं। आज एक एलुमनी कॉलेज का मैं यहाँ पर मीट बोल रहा हूँ ना, यहाँ के मैं एलुमनी क्या होता है पता है आप लोग को? नहीं, एलुमनी जिस दिन आप पास आउट हो जाओगे, किसी कॉलेज से आप पढ़ करके निकले हो, तो जो सीनियर पास आउट लोगों का एक संगठन होता है, जो 50 साल कॉलेज को हो गया तो 50 साल से लेकर के अभी तक का उस कॉलेज के सीनियर्स लोग उसके मेंबर हो सकते हैं, और उनके बीच में एक संगठन होता है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूं। वैसे ही आपको बता दूं, सेंट्रल पॉलिटेक्निक के भी एलुमनी का प्रेसिडेंट मैं हूं।
आज भी वहां मीट होता है, मैं जाऊं ना जाऊं अलग बात है, पर मेरे को बुलाते हैं बहुत सभ्यता बहुत आदर से। आज भी उस समय के बैच के लोग जो बुलाते हैं, जो मेरे टाइम में रहे, उन 5-10 सालों में मैं आजीवन मतलब नाम था बहुत बड़ा मेरा। तो कहने का मतलब है पॉलिटेक्निक को फेस करके जो मैं आया और एक पॉजिटिव वे मेरे में था कि मेरे साथ गलत हुआ, वो व्यवहार मेरे जूनियर्स को नहीं मिलना चाहिए। वो मैं यहाँ आने के बाद डे फर्स्ट को मेरे सामने मेरे मोहल्ले के फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर दो झापट मार खा जाते तो मेरे लिए शर्म का विषय था। और मेरा मोहल्ला मेरा साथ दिया। और आप ये मान लो कि उस साल इलेक्शन का प्रेसिडेंट भी यहीं पर उसी कैंपस में मार खाता, उसी दिन, और सेक्रेटरी भी मार खाता, और मैं कुछ नहीं हूं इस कॉलेज का। आप ये समझ लो, ये भगवान ऊपर वाला साथ देने वाला, पूरा मोहल्ला मेरे साथ खड़े हो गया। 15 मिनट के अंदर पूरे मोहल्ले को पता है कि शेट्टी भाई का झगड़ा हो गया। पूरे मोहल्ले को कोई मतलब नहीं था क्यों झगड़ा होता है। झगड़ा हमारे बीच के किसी भाई का झगड़ा उस समय नहीं था। मैं किस समय की बात कर रहा हूं, 96 और आज का डेट देख लो। बस मदद मांगने के लिए नहीं गया था, इसलिए स्वतंत्र रूप से आशीर्वाद पैदल तब से चल रहा और आज तक चल रहा है। आज तक जब भी चुनाव हुआ है, किसी को भी एक सीआर लड़ने वाले को भी अपने जेब से पैसा खर्चा करने की जरूरत यहाँ कभी नहीं रही। 17,000 का मेरा गाड़ी मेरे कुछ समय बाद वापस आ गया, लेकिन मेरे लिए मेरी टीम तैयार हो गई। आशीर्वाद पैनल और परिवार का उदाहरण कैसे ओपन हुआ ये भी बता दूं आपको। इलेक्शन घोषित हो जाता था, पहले डायरेक्ट इलेक्शन 1.5 महीने पहले से पता चल जाता था इलेक्शन होने वाला है। इस कैंपस में हम पूरे स्टूडेंट को, अपने लोगों को बुलाए, काफी बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां आए। उनके बीच में नाम रखा गया कि हमारे झंडे का नाम क्या होगा, हमारे परिवार का नाम क्या होगा। तो बहुत सारे को बहुत सारा नाम बताया। कोई काम करते हैं, गणेश जी, मुझे बहुत आस्था है, यहाँ वायरलेस कॉलोनी में गणेश जी का मंदिर है, वहीं से मैं साफ काम, आज भी मैं आपसे मिलने आया हूं तो सुबह पहले मैं गणेश जी को प्रणाम किया। सहयोग की बात है, मंदिर बंद होने वाला था, लेकिन बंद करते करते महाराज बोला, महाराज 2 मिनट माथा टेक ले। वहीं पर जाकर पर्ची निकालते हैं, आशीर्वाद पैनल परिवार का नाम निकलता है। वो आशीर्वाद परिवार आज भी जीवित है। वो एग्जाम्पल टूटता है सेकेंड ईयर, फिर से 2002 में चुनाव होता है, 2200 का लीड लेते हैं। 2003 में चुनाव नहीं होता और अविनाश सेठी और ऐसे 100 लोगों पर प्रतिबंध लग जाता है मुख्यमंत्री के आदेश से कि 150 मीटर तक अविनाश सेठी और उसकी टीम के लोग प्रवेश नहीं कर सकते, पुलिस की गार्ड लग जाती गेट पे। मैं इतना ही पूछता हूं, अगर कोई छात्र नेता दलाली न करता हो, सिर्फ छात्रों के फेवर में बात करता हो, मैनेजमेंट की दलाली नहीं करता, वो उसी पे नया प्रतिबंध लगेगा। अगर मैं मैनेजमेंट के फेवर में बात करूं, शहर के छात्र नेताओं के सपोर्ट में बात करूं, बड़े नेताओं का चमचागिरी करूं, तो मेरे ऊपर प्रतिबंध कभी नहीं लग सकता था। मुख्यमंत्री का आदेश, आप एक छोटा सा छात्र नेता, मैं, मेरा वजूद ही क्या था, 2 इलेक्शन चुनाव जीत के आए थे, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को ये लगता था कौन है भाई डीपी विप्र कॉलेज, यहाँ साला घस देते हैं आदमी को, 50-100 वोट का लीड नहीं ले पा रहे, 2200 का लीड लेकर के चुनाव जीती है वो। हमारे ऊपर प्रतिबंध लगता और 100 बच्चों को महाविद्यालय में प्रवेश निषेध होता है, बिना कारण प्रवेश नहीं होगा। 2004 में फिर इलेक्शन होता है, हम बाहर से बैठ के इलेक्शन लड़ाते हैं, लीड 2500 का। अपोजिशन 4 पैनल एक और पे लड़ता है, पूरे राजनीतिक दल। हमारे को बैनर पोस्टर छपवाने के पास हमारे पास फ्लेक्स का पोस्टर था, उस समय प्रिंटिंग किया हुआ पोस्टर आते थे, फ्लेक्स आज के जमाने का नहीं होता था। हम एक तो पोस्टर लगाए, उन लोगों का पोस्टर 75-80 पोस्टर, पूरा कॉलेज फटा हुआ है। नहीं था पैसा हमारे पास, पर बिक्री अपने आप को नहीं करेंगे, हमारा जमीन को देने का प्रयास कर रहा है। आप फर्स्ट ईयर में बहुत सारा काम पड़ेगा आपको। आप अपने सीनियर से वैसा ही मतलब, एक सीनियर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपका छात्र नेता या सीनियर कैसा होना चाहिए। पहला लाइन, मैं नहीं बोलता कि मैं 100% शुद्धिकरण करने में कामयाब हूं। आज के डेट में विकास सिंह ठाकुर विक्की सामने बैठा, चित्रकांत विक्की से सीनियर है, अरुण तानी यहाँ पर, उमेश बीए लिखता फैकल्टी, सीनियर लोग ऊपर आ जाओ ना। एक खड़े ना विक्की, मेरे बिहार में पिछले 10 सालों से विक्की कॉलेज को देख रहा है। 1 रुपए का स्वार्थ नहीं है यहाँ पर। हमारे में से गलत करने वाले लोग होंगे, हमको भी बहुत सारा चीज जानकारी नहीं होता, लेकिन कुछ जानकारी आपको बता दूं। मैं 2007-8 की बात कर रहा हूं। मैं, मेरे को जाना था अमरनाथ धाम, मैं अपने सबसे करीबी को बुला, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, इसरो के साइंटिस्ट हमारे यहाँ एक प्रोफेसर है नीतीश चौबे सर, वो एक बहुत बड़ा बहुत भव्य कार्यक्रम करा रहे हैं। पुराना सीनियर एलुमनी रंजीत सिंह के साथ में ड्रोन और रॉकेट उड़ाने वाला इसरो के साइंटिस्ट 5-4 अक्टूबर को यहीं आएंगे इसरो के साइंटिस्ट, और कम से कम हमारे कंट्री से लगभग 18 स्टेट के
अच्छे अच्छे साइंटिस्ट लोग मॉडल लेकर के आ रहे हैं। 72 ग्राउंड में कार्यक्रम होगा 4 तारीख को, तो यहाँ होगा उनका जो भी प्रेजेंटेशन है इसरो के 2 साइंटिस्ट का, तो यहीं पर वो कार्यक्रम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में इकलौता पहला कार्यक्रम है कि जो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आपके फायदे के लिए, आप थोड़ा सा सुनना समझना चाहते होगे तो उस दिन रहना। 4 तारीख को प्रेजेंट और 5 तारीख को 72 स्टेडियम। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के बाजू वाला ग्राउंड हो जाए, लेकिन उसके लिए स्पेस बड़ा चाहिए, तो 72 ग्राउंड को बुक कर लिए। 5 तारीख को प्रेजेंटेशन वहां पर भी होगा। तो अभी जो है यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर जो है पहले गर्ल्स जा रही है, उसके बाद जैसा कि सब जगह होता है बॉयज़ जाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपको सीधा ब्लॉग में बाहर। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल हम लोग आ गए हैं क्लास में और भाई से पूछते हैं यहाँ पर कि उनको जो है अपन सुपर सीनियर है, उनका स्पीच कैसा लगा और क्या क्या बताया, थोड़ा अपन लोग को भी बताओ। मज़ा तो बहुत आया। मज़े के दौरान नींद आ रहा था ये मतलब कि ऐसे छात्र हैं कि आते हैं घूमते खाते चल देते हैं। हम बता रहे हैं कि अच्छा लगा कि यहाँ लड़की लोगों को प्रोटेक्शन दिया जा रहा है और लड़की लोग ही भाग गए पहले ना। प्रोटेक्शन भी किससे दिया जा रहा है? ऐसे लोग से नहीं प्रोटेक्शन भाई प्रोटेक्शन देखो नहीं प्रोटेक्शन दिया जा रहा है लड़की लोगों को कि हाँ भाई गलत नज़र से नहीं देखना है लड़की लोगों को, और भाई जो देखेगा तो गया समझो। सबको अपने घर वाले क्राइटेरिया में रहना है, हाँ, है ना? घर वाले जैसा रहना है, कोई अपने मतलब एकदम पूरा पारिवारिक माहौल रहेगा। सर बोल के गए हैं। कुछ ज़्यादा ही पारिवारिक। हाल अभी हम लोग आ चुके हैं कैफ़े में। कैंटीन देख सकते हो, ये है कॉलेज का कैंटीन, ऐसा कुछ है कैंटीन यहाँ पर, उसका देख सकते हो। तो चलो चलते हैं सीधा अंदर। तो फिलहाल है अभी हम लोग कैंटीन में, देख सकते हो ऐसा है हमारा कुछ कैंटीन, श्री बालाजी कैंटीन। चलो दोस्तों यहाँ पर आ चुका हम लोगों का चिली पनीर। तो चलो दोस्तों अभी हम लोग तो भाई जा रहे हैं अपन को छोड़ के, तो चलो दरवाज़ा खोलते हैं जल्दी से, चलते हैं अंदर। तो मैं हूँ अभी हॉस्टल में और मैं ये ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ बहुत स्पेशल जगह पे। तो आप लोग वो जो अभी मैं नया ब्लॉग डालूंगा ना, तो उसमें देखना आप लोग मैं कि कहाँ जा रहा हूँ। बहुत बेहतरीन ब्लॉग होने वाला है, अभी तक का सबसे अच्छा ब्लॉग रहेगा, तो आप लोग वो ब्लॉग को ज़रूर देखना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सॉरी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी वीडियो में नहीं, इसके बाद वाले ब्लॉग को ज़रूर देखना आप लोग, क्योंकि वो बहुत धमाकेदार होने वाला है। अभी मैं और विनय भी आ जाएंगे, तो वो आ रहे हैं मेरे को लेने। तो चलो जल्दी से चलते हैं और मैं आपको मिलूँगा सीधा लोकेशन में, और ये ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ।